अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली 40s में या फिर 40 के बाद अक्सर ख़वातीन का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और वो चाहे कितनी भी डाइट और एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, वज़न को मेंटेन नहीं कर पाती। तो इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं? तो पहली वजह ये है कि नींद का पूरी ना होना। अगर आप स्लीप डिप्राइव हैं तो फिर वज़न को मेंटेन करना, कम करना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, हार्मोनल चेंजिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं बॉडी में। तो अगर हार्मोनल चेंजेस ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, तेज़ी से आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म वैसे भी एज के साथ स्लो हो रहा होता है, तो ये भी एक वजह है। फिर हमारी इंटरनल हेल्थ कैसी है, ये सबसे बड़ी वजह होती है। और फिर परेशान होकर ख़वातीन क्रैश डाइट्स पे चली जाती हैं या बहुत बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करने लगती हैं। और फिर इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, इंटरनल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर ये है कि हम वज़न जो कम करते हैं तो उसमें मसल मास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, या हम अपने वाटर वेट को बहुत ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। बॉडी डिहाइड्रेटेड भी हो जाती है और वज़न तो कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ सेहत भी हमारी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सेहत के साथ किन किन चीज़ों का अर्ली 40s में और आफ्टर 40s में हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा प्री मेनोपॉजल पीरियड होता है। इसमें हमारी अपनी हेल्थ, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं हमारी बॉडी में। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी ख़राबी की तरफ जा रही है, नहीं, हमारी बॉडी इवॉल्व हो रही होती है और हार्मोनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं बॉडी में। इन तमाम को समझना बहुत ज़रूरी है और इन तमाम पे हम काबू कैसे पा सकते हैं ताकि हम आसानी से अपने वज़न को कम भी कर सकें और मेंटेन भी कर सकें। तो पहले हम अपनी हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस बॉडी में हो रही होती हैं, इस पे बात करते हैं। आफ्टर 40 क्या क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, और इन तमाम चीज़ों को हमें वाइजली, ठीक है, एक्सेप्ट करना है कि हमारी बॉडी में चेंजिंग्स आ रहे हैं। और आफ्टर 40 हमारी बॉडी 20s वाली नहीं हो सकती है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा वाइजली, ताकि हम जो लाइफस्टाइल चेंजिंग्स करें उससे हमें फ़ायदा हो। तो सबसे पहले क्या चीज़ हो रही होती है, एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कुछ ख़वातीन के हो रहे हैं, तमाम के हो रहे हैं, ठीक है। 40 के बाद हमारी बॉडी में चेंज आता है। एस्ट्रोजन लेवल के ड्रॉप होने से क्या होता है, सबसे पहली जो चेंज हमें नज़र आती है बेली फैट एक्यूमुलेशन। हमें अपने पेट के अराउंड बहुत ज़्यादा चर्बी जमा होती हुई नज़र आती है, ठीक है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, एकदम गुस्सा आ गया, एकदम खुश हैं, कभी छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, कभी किसी बड़ी बात पे भी गुस्सा नहीं आया, तो इसे मूड स्विंग्स कहते हैं। तो ये भी देखने में नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही होती है बॉडी में। तो तमाम चीज़ें, ये चेंजिंग्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन कितनी तेज़ी से आ रही हैं ये हर कोई डिफरेंट है। वो ख़वातीन जिनकी तर्ज ज़िंदगी बेहतर है, जिनकी नींद पूरी हो रही है, जिनका मेटाबॉलिज्म उस तरह से स्लो नहीं हुआ और जिनकी फ़ैट एक्यूमुलेशन पहले ही ज़्यादा नहीं थी तो फिर उनकी और ज़्यादा भी नहीं बढ़ती है। उसके अलावा कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर आपके स्ट्रेस लेवल मेंटेन्ड हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रही, तो फिर यह है कि ये तमाम चीज़ें इनमें स्लो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। अब किस खातून में कितनी तेज़ी से चेंज आ रहा है ये डिपेंड करता है हमारे लाइफ स्टाइल पे। अगर ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा नहीं है, नींद पूरी हो रही है, हमारी खुराक अच्छी है, तो फिर ये है कि ये जो चेंजिंग्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में होंगे और एकदम से नहीं होंगे, और फैट एक्यूमुलेशन या मोटापा, वेट गेन बहुत तेज़ी से नहीं होगा। तो अपनी इंटरनल हेल्थ को किस तरह बेहतर बनाएं? सबसे पहले हमें अपनी गट हेल्थ पे काम करना है। गट हेल्थ यानी हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपकी गट में गुड बैक्टीरिया कम है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, या पेट अक्सर डिस्टर्ब रहता है, तो फिर ये चेंजिंग्स आपके फास्ट भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी हेल्थ हमारी लिवर हेल्थ है। अगर हमारी लिवर हेल्थ अच्छी है तो फिर ये चेंजिंग्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में आएंगे, बहुत तेज़ी से नहीं आएंगे, और हेल्थ के साथ इन 40s को 50s को क्रॉस कर लेंगे। और ये जो एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं और ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ये तमाम चीज़ों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो लिवर हेल्थ और गट हेल्थ, इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ये हमारी डिस्टर्ब ना हो, इस पर हमें काम करना है। अब जो हमारी इंटरनल हीलिंग है उसमें बहुत बड़ा किरदार जो चीज़ें अदा करती हैं, तो आज हम डाइट के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी खुराक बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है और हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है। तो हमें अपनी खुराक में क्या क्या चेंजिंग लेकर आनी है। हमारी डाइट में सुबह नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी एक अच्छा पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सारे नट्स और सीड्स,
अंडा और गोश्त और दालें, चने। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारी प्रोटीन में आती हैं, तो ये हमारी डाइट में डेली बेसिस पे शामिल होनी चाहिए, क्योंकि मसल लॉस होगा, सबका होगा। तो अगर हमारी डाइट में अच्छी मिकदार में प्रोटीन होगा तो हम इस मसल लॉस से बच सकते हैं। फिर पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। और पानी का इंटेक हमें फल और सब्जियों से भी करना है, ख़ास तौर पे ऐसे फल और सब्जियाँ जिनमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है। उसके अलावा फाइबर रिच फूड्स को हमें लेना होगा। जितना अच्छा फाइबर हमारी बॉडी में होगा उतनी अच्छी गट हेल्थ होगी। तो फाइबर रिच फ्रूट, फिर वही फल और सब्जियों को ऐड करना है, और ऐसे आटे को इंतखाब करना है जिसमें आपको अच्छी मिकदार में हमारे पास भूसी हो, चोकर हो। ठीक है, चक्की का आटे का इंतखाब करना है। उसके साथ साथ कोशिश ही करें मिलेट्स को भी ऐड कर लें, ताकि एक अच्छी मिकदार में फाइबर रिच फूड हम ले सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स हमारे पास कहाँ से हमें मिलेंगे? नट्स से मिलेंगे, सीड्स से मिलेंगे। और अगर आपके पास, अगर आप बहुत ज़्यादा नट्स और सीड्स नहीं खा रहे हैं तो फिर आप अपनी सप्लीमेंट्स के थ्रू भी अपनी हेल्दी फैट्स को बेहतर करेंगे, क्योंकि बॉडी में अगर ब्राउन फैट यानी हेल्दी फैट ज़्यादा होगा तभी जो है हमारा ख़राब गंदा फैट, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर सकेंगे, निकाल बाहर कर सकेंगे। इसलिए हेल्दी फैट्स का हमारा डेली बेसिस में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज या फिर डेली वॉक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जब आप अपने 40s में आ जाएंगे, अर्ली 40s हैं या आफ्टर 40 हैं, और वज़न आप कम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, बजाय इसके कि कार्डियो करें और एक एक घंटे फुल इंटेंस वर्कआउट आप कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं। और योगा भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि योगा में जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा मसला सामने आता है, तो ये आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा। मैं तो ये कहूँगी योगा पे तवज्जो दीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे तवज्जो दीजिए और अपनी वॉक पे तवज्जो दीजिए। फिर नींद का पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो फिर इस पे काम कीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें भी क्वालिटी स्लीप हो, यानी कि जब आप सो के उठे तो आपको वाकई ऐसा लगे कि आपकी नींद पूरी हो रही है। ऐसा ना हो कि हम लेटे हुए हों और हमसे उठा ना जा रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो देना आफ्टर 40 या अर्ली 40 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किन चीज़ों को अवॉइड करना होगा ताकि सेहत बेहतर हो सके? सबसे पहले हाई शुगरी आइटम्स जितने भी हैं, इसमें हमारे पास कोक्स भी आ जाती हैं, या फिर जो हम लोग फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। हाई शुगर फूड आइटम्स हैं, उनसे हमें अवॉइड करना है। फिर सेकेंडली रिफाइंड कार्ब्स, इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे पास बेकरी आइटम्स हैं उसका इस्तेमाल कम करना है। फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग फास्टिंग, जिसमें 16-8 यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग आपको इस वक्त अर्ली 40s में या आफ्टर 40 नहीं करनी। हमारा 14-10 होना चाहिए या 12-12 होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फास्टिंग पे जाने से भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें जो है वो इतनी लॉन्ग फास्टिंग की तरफ नहीं जाना। फिर हमें क्या अवॉइड करना है? टू मच कैफ़ीन। अगर कैफ़ीन इंटेक भी आपका बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ये आपके स्ट्रेस लेवल्स भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और हार्मोनल लेवल पे भी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्रैश डाइट्स की तरफ नहीं जाना, हमें कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाना है। यानी कि हमें ये देखना है कि अगर हम पहले बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते थे, यानी 2 रोटियां लेते थे तो 1.5 रोटी की तरफ आ जाएं, 5-5, 6-6 फल खाते थे तो 2 से 3 फलों की तरफ आ जाएं। तो इन चीज़ों को देख के चलना है, ये नहीं कि हम बहुत क्रैश डाइट्स की तरफ चले जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लेना छोड़ दें डेली बेसिस पे। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हमारा गोल क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल हेल्थ। हमारी इंटरनल हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना ही हम आसानी से अपने वज़न को कम भी कर पाएंगे और उसको मेंटेन भी कर सकेंगे अर्ली 40s में भी और आफ्टर 40, क्योंकि हमारी बॉडी इवॉल्व होती है, चेंजिंग्स आएंगे। उन चेंजिंग्स को हमें हेल्दियर तरीके से एक्सेप्ट करना है, वाइजली एक्सेप्ट करना है। और हेल्दी डाइट अगर होगी, हेल्दी हमारी लाइफस्टाइल होगा, तो फिर हम बहुत आसानी से वज़न को कम और मेंटेन कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो खुद भी इन चीज़ों को समझिए और अपनी लाइफ में इन चेंजिंग्स को लेकर आइए और इस चीज़ को आगे भी शेयर कीजिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।